तो मैं गणेश सिंघानिया स्वागत करता हूं आपको हम सब का अपना चैनल द मैकेनिकल गूगल में। बने रहिए आप मेरे साथ, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस का वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा, जिसमें आज का पहला टॉपिक है द बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं आपको बताऊंगा बहुत ही यूनिक डिफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत सारे चैनल देखे होंगे और बहुत भी बुक पढ़े होंगे, पर कुछ याद नहीं हो पाता। लेकिन मेरा वीडियो देखने के बाद आप भूलकर भी नहीं भूल पाएंगे, मैं 100% गारंटी देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, थर्मो और डायनेमिक्स। ये फिजिक्स से, डायनेमिक्स वर्ड फिजिक्स से लिया गया है। थर्मो का मतलब वो है हीट और डायनेमिक्स का मतलब मोशन, यानी हीट इन मोशन। जब हीट फ्लो करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? एनर्जी इंटरेक्शन होता है। हीट फ्लो करता है, हीट फ्लो करेगा तो सिस्टम और उसके प्रॉपर्टी में क्या होंगे? कुछ चेंजेस होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स का कुछ अलग डिफिनेशन के बारे में। हाँ, तो दूसरा डिफिनेशन है कि थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वह शाखा जिसमें हम 3E के बारे में जानते हैं। 3E का मतलब है इक्विलिब्रियम, एनर्जी और एंट्रोपी। इसी पे पूरा टीडी घूमता है, इसी पे पूरा थर्मोडायनेमिक्स मूव करता है। 3E पे, इक्विलिब्रियम, एनर्जी एंड एंट्रोपी। चलिए अब हम चलते हैं तीसरा डिफिनीशन की ओर। तीसरा डिफिनीशन है कि थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वह शाखा जिसमें हम लोग कन्वर्जन करते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जिसमें हम पढ़ते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो वैसे साइंस की शाखा को क्या कहा जाता है? थर्मोडायनेमिक्स। या दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में, या लो ग्रेड एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है हाई ग्रेड एनर्जी में। तो हम लोग कन्वर्जन के कितने टाइप्स थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं? 3 टाइप्स। लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और नॉन यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया। डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में। नॉन यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। और लो ग्रेड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? हाई ग्रेड एनर्जी में। थर्मोडायनेमिक्स का एक डिफिनेशन और मैं आपको बताता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच की वह शाखा जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं एनर्जी इंटरेक्शन का, और इसका प्रभाव सिस्टम और उसके प्रॉपर्टी पे क्या पड़ता है। इन सारों का अध्ययन हम जिस साइंस की शाखा में करते हैं उसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। यानी कि क्या? एनर्जी इंटरेक्शन और इससे होने वाले सिस्टम के प्रॉपर्टी और सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इन सारों का अध्ययन साइंस की जिस ब्रांच में किया जाता है उसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें 2 टर्म आया, एक सिस्टम आया है, एक सिस्टम उसके प्रॉपर्टी आया है। तो आइए हम जानते हैं सिस्टम होता क्या है।
जिस चीज़ को हम कंसीडर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं उसे सिस्टम कहा जाता है। यानी कि जो सिस्टम एक क्लोज रीजन होता है, क्लोज रीजन होता है इन स्पेस में, जिसे हम कंसीडर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक क्लोज रीजन है, तो ये क्या हो गया हमारा सिस्टम, ये हमारा सिस्टम हो गया। और इसके बाहर जितने भी हैं, इसके बाहर जो भी रीजन है वो सराउंडिंग कहलाएगा, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करता है, यानी ब्रह्मांड। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू ब्रह्मांड। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स या ब्रह्मांड, यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है उसे हम बाउंड्री कहते हैं, उसे बाउंड्री कहते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है उसे बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री हो सकते हैं, बाउंड्री क्या क्या हो सकते हैं? बाउंड्री फिक्स हो सकते हैं, बाउंड्री मूवेबल हो सकते हैं, बाउंड्री रिजिड हो सकते हैं, बाउंड्री फिक्स हो सकते हैं, बाउंड्री मूवेबल हो सकते हैं, मूवेबल हो सकते हैं, बाउंड्री रियल हो सकते हैं, बाउंड्री इमेजिनरी हो सकते हैं, बाउंड्री डायाथर्मिक हो सकते हैं, जिसे कंडक्टिंग भी कह सकते हैं, और एडियाबेटिक जिसे इंसुलेटिंग भी कह सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं? डायाथर्मिक और एडियाबेटिक, डायाथर्मिक और एडियाबेटिक, बाउंड्री के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं कि रियल बाउंड्री को आप कंटिन्यूअस या कर्व लाइन के द्वारा निरूपित कर सकते हैं, बट जबकि इमेजिनरी बाउंड्री को आप डॉटेड लाइन से निरूपित कर सकते हैं। बाउंड्री को आप कर्व लाइन या कंटिन्यूअस लाइन से निरूपित कर सकते हैं, जबकि इमेजिनरी बाउंड्री को आप डॉटेड लाइन से निरूपित कर सकते हैं। बाउंड्री जो कंसीडर किया जाता है वो नियरली 0 थिकनेस का कंसीडर किया जाता है, नियरली 0 थिकनेस का कंसीडर किया जाता है। तो ये सब सारे बाउंड्री के बारे में। आइए अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। सिस्टम तो मैंने समझ लिया, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 टाइप्स का होते हैं। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम।
आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र और साथ में साथ मास ट्रांसफ़र भी होता है। एनर्जी ट्रांसफ़र प्लस मास ट्रांसफ़र भी होता है, मास ट्रांसफ़र। बट क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, मास ट्रांसफ़र नहीं होता है। ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, मास ट्रांसफ़र नहीं होता है। जबकि आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं मास ट्रांसफ़र होता है और नहीं एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। हाँ, तो आप इस एग्जांपल के द्वारा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम को अच्छे तरीक़ा से समझ पाएंगे। इसमें देख रहे हैं कि ये ओपन है, इसका ढक्कन लगा हुआ नहीं है, यानी कि मास भी इससे बाहर जाएगा और हीट भी बाहर आ जाएगा। इसका ऊपर से क्लोज है, क्लोज सिस्टम है, इसमें सिर्फ हीट बाहर की ओर जाएगा, जो है अंदर की ओर आएगा, लेकिन मास इसमें आउट इन नहीं कर सकता है। जबकि ये आइसोलेटेड है, इसमें नहीं है हीट अंदर जा सकता और नहीं मास अंदर जा सकता है। एक हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देखते हैं। ये सिलेंडर है, चारों तरफ से पैक है, इधर से भी पैक है, इधर से भी पैक है, और यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे आग जलेगी तो क्या होगा, ये मूवेबल है, ये मूव करेगा। तो यहाँ पे ना तो हीट अंदर आएगी और ना ही हीट बाहर जाएगी। तो इस डिफिनेशन के अनुसार, इसके अनुसार तो ये क्लोज सिस्टम नहीं होगा, बट ये क्लोज सिस्टम है, क्योंकि जब इससे हीट इससे एक्सपेंशन होगा तो पिस्टन पीछे की ओर मूव करेगा, यानी कि हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन वर्क का ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे वर्क का ट्रांसफ़र होगा, वर्क ट्रांसफ़र। तो यानी कि बेस्ट डिफिनीशन ऑफ क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है कि मास ट्रांसफ़र तो होगा ही ओपन सिस्टम में, साथ में साथ एनर्जी ट्रांसफ़र भी होगा, ना कि हीट ट्रांसफ़र। फिर उसी प्रकार से मास ट्रांसफ़र होगा, लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र होगा क्लोज सिस्टम में। और आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों नहीं होगा, नहीं हीट ट्रांसफ़र होगा और नहीं मास ट्रांसफ़र होगा। थैंक यू। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं कल भी आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में, कंटिन्यूम अप्रोच, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी,